तो गाइस जो चीजें अपन ने अभी तक ये इस डायग्राम के अंदर पढ़ी वो अपन यहाँ पे लिख के भी पढ़ लेते हैं। क्या क्या पढ़ा अपन ने? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। मैंने बोल ही दिया था कि एनाफेज के अंदर क्या होता है भाई, ये जो सेंट्रोमियर थी वो सेंट्रोमियर टूटी और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गए। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गया। प्लॉइडी क्या हुई, डबल हो गई। यहाँ पे जो 2n इज इक्वल टू अपन ने 4 पढ़ रखा था, क्योंकि 4 क्या है, डीएनए कंटेंट है, 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाता है 4n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गई, तो यहाँ पे प्लॉइडी भी क्या हो गई, प्लॉइडी भी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो ठीक है, अगली चीज क्या है, क्रोमोटिड मूव टू अपोजिट पोल। मैंने बताया ही था कि जो क्रोमेटिड जो है, जैसे ही ये क्रोमेटिड टूटते हैं तो जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होते हैं वो पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है इनको पोल की तरफ खींचना शुरू कर देती है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आता है जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती। ये क्या लाइन है, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड द पोल। जैसे ही जब सेंट्रोमियर जो ईच क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ जाना शुरू करते हैं, हेंस द लीडिंग एज ऑफ द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। तो वही बोल रहा है कि भाई ये जो लीडिंग एज है, जो सेंट्रोमियर है, वो तो पोल की तरफ जाता है, लेकिन जो इनके आर्म्स होते हैं वो पीछे की तरफ घूमे होते हैं। यही कारण होता है कि यहाँ पे एक शेप बनती हुई दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई शेप की स्टडी करने की जो सबसे बेस्ट फेज होती है वो एनाफेज होती है। तो ये लाइन वही लिख रखी है कि भाई जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, तो क्रोमेटिड जो है, जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम बनाते हैं, वो जब पोल की तरफ जाते हैं तो उनकी लीडिंग एज जो सेंट्रोमियर होती है वो तो पोल की तरफ होती है, लेकिन उनके जो आर्म्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, जिसके कारण एक शेप बनता है। और इसीलिए कहा जाता है कि शेप की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज जो है वो एनाफेज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखें। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर फेज के अंदर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। जैसे मैंने बोला था कि प्रोफेज के अंदर आप ये ध्यान रखें कि सेंट्रियोल का पोल पे जाना, तो वो प्रोफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो है वो इक्वेटर पे आना, वो होता है मेटाफेज के अंदर। और सेंट्रोमियर का स्प्लिट होकर क्रोमेटिड का सेपरेट होना, वो होता है एनाफेज के अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। अभी तक अपन ने जितनी चीजें पढ़ी ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये आप ध्यान रखें। इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जब क्रोमेटिड सेपरेट होती है, जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम बनाती है, तो ये ऐसा लाइन आ जाएगी कि भाई लीडिंग एज जो है वो पोल की तरफ जा रही है, ट्रेलिंग जो जो पीछे की जो आर्म्स है वो बिहाइंड पीछे की तरफ है, तो वो किस फेज के अंदर देखने को मिलती है, तो वो एनाफेज के अंदर होती है। तो ये एनाफेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनाफेज को सबसे शॉर्टेस्ट फेज माना जाता है और सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है वो प्रोफेज को माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू।